हेलो एवरीवन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सिंप्लीफिकेशन का 11वां पार्ट। 10वां पार्ट में हम लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ की बात कर रहे थे कि कौन सी नंबर सबसे बड़े हैं और कौन से नंबर सबसे छोटे, जो रूट बेस्ड क्वेश्चंस थे। आज हम पावर से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस का सेशन नंबर 2। नेक्स्ट टाइप, कल हमने पढ़ी थी 2 टाइप्स, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप, टाइप 3। टाइप 3 है when the product is same, when product is same। अगर आपका प्रोडक्ट ही सेम हो जाए तो, जैसे अगर मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर 1 ए, आपको दे रखा है √24 प्लस √2, बी आपको दे रखा है √12 प्लस √4, सी आपको दे रखा है √48 प्लस √1, सॉरी ये 1 ले लीजिए, √1 क्यों लेंगे, एंड डी √8 प्लस √6। अगर आपको ऐसे दे रखा है तो इनका प्रोडक्ट क्या है, सेम है। देख लीजिए 24 दूनी 48, 12 चौके 48, 48 कम 48 और 8 से 48। तो आपने क्या करना है, इनका सम कर लेना है। 12 प्लस 2 14, 12 प्लस 4 16, 48 प्लस 1 49 और 8 प्लस 6 14, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनका सम कर लेना है। उसके हिसाब से क्या होगा, जिसका सम सबसे ज्यादा होगा वो सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है। जिसका सम सबसे ज्यादा होगा वो सबसे बड़ी वैल्यू, और जिसका सम सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी वैल्यू मानी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया 12 और 2 24, 24 प्लस 2 एक्चुअली ये 26 है, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी ये, ठीक है। तो जैसे आपने क्या देखा, जिसका सम सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, और जिसका सम सबसे छोटा होगा छोटी वैल्यू होगी। अगर आपके पास कुछ भी ना दिख रहा हो तो आपने प्रोडक्ट चेक करना है कि प्रोडक्ट तो सेम नहीं है। 2 चीजें हैं, 3 चीजें चेक करनी, एक तो सम फर्स्ट पार्ट में देखा, दूसरे पार्ट में हमने क्या देखा था, डिफरेंस चेक करना, ठीक है। तीसरे पार्ट में मैं क्या बता रहा हूँ आपको प्रोडक्ट चेक करना है, प्रोडक्ट सेम है या नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 8 प्लस √9, 18 प्लस √4, 24 प्लस √3 एंड √12 प्लस √6। ए बी सी और डी। अब देखिए इनका प्रोडक्ट सेम है, 8 9 से 72, 18 4 से 72, 72 हो गए, 24 से 72 है ना, 12 6 72, सबका प्रोडक्ट सेम है। अब हम सम करेंगे, 8 और 9 17, 18 और 4 22, 24 और 3 25, सॉरी 27, और 12 और 4 6 18। जिसका सम सबसे बड़ा होगा वो लार्जेस्ट वैल्यू है, और जिसका सम सबसे छोटा होगा वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है। भाई सीधी सी बात है, ठीक है ना। जिसका सम सबसे बड़ा होगा वो लार्जेस्ट वैल्यू है, जिसका सम सबसे छोटा होगा वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 क्या कहता है, इसका पार्ट 2 कहता है कि 1/√6 प्लस √8, 1/√12 प्लस √4, 1/√48 प्लस 1, 1/√24 प्लस √2। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इनका प्रोडक्ट सेम है, ठीक है। अब हम इसका सम करेंगे, 8 और 6 14, 12 4 16, 48 और 1 49, 24 और 2 26। जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, देखो
ये रेशनलाइजेशन फॉर्म है जो सबसे इसका, क्योंकि देखो इसका रेशनलाइजेशन करोगे फिर उसको सेट करोगे तो वैसा बन जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी, जो जिसका सम सबसे छोटा होगा वो लार्जेस्ट होगी, जिसका सम सबसे छोटा होगा वो लार्जेस्ट होगी, जिसका सम सबसे ज्यादा होगा वो स्मॉलेस्ट होगी। तो इसमें लार्जेस्ट कौन सी है, दैट इज 1/√6 प्लस √8, और स्मॉलेस्ट कौन सी है, दैट इज 1/√48 प्लस 1। ठीक है, तो ये सबसे छोटी हो गई और ये सबसे बड़ी हो गई। ठीक है, तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन और देखेंगे। वन अपॉन √12 प्लस √9, 1/√√3, 1/√6, ठीक है, एंड 1/√56 प्लस √2। 56 ले लें, 56 दूनी 112 होगा पर हमें 108 चाहिए है ना, 54 दूनी 108। तो 12 9 108, 36 3 108, 18 6 108, 56 54 2 108। अब चलिए इनका सम करते हैं। 12 9 21, 36 3 39, 18 और 6 24 और 56। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो सबसे छोटा सम होगा वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, और जिसका सम सबसे कम होगा सबसे ज्यादा होगा वो स्मॉलेस्ट होगी। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको ये वाली टाइप भी समझ में आ गई होगी जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी इसी की आखिरी टाइप पर चलते हैं, दैट इज टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4, when sign is negative and product is same। भाई देखो इस बार क्या होगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा, प्रोडक्ट सेम रहेगा। ठीक है, चलिए तो देखते क्या है, बात करते हैं इसी की कि अगर मैं कहूं कि √12 माइनस √9 ए, √36 माइनस √3 बी, √18 माइनस √6 एंड डी, √54 नहीं लेंगे हम, 27 ले लेते हैं, 27 माइनस 4। ठीक है, अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, इनका प्रोडक्ट सेम है, 12 में 108। अभी ये पिछला तो क्वेश्चन था जो हमने करा था अभी। ठीक है, प्रोडक्ट इज सेम। अब हमें ये देखना है कि इनका जो सम है वो कितना है। 12 और 9 कितना होता है भाई, 21, 36 और 3 39, 18 और 6 24, 27 और 4 31। हमने पढ़ा था प्लस वाले केस में कि जिसका सम ज्यादा होगा वो बड़ी वैल्यू होगी, जिसका सम कम होगा वो छोटी होगी, पर माइनस के केस में जिसका सम ज्यादा होगा वो स्मॉलेस्ट होगी, तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगी, और जिसका सम कम होगा वो लार्जेस्ट होगी, तो वो लार्जेस्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब आपका फ्लो बन चुका होगा और अब तो आपको काफी अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। टाइप नंबर जो भी है, that is 1/√12 minus √11, 1/33 minus √4, 1/132 minus 1/√1 है ना, 1/64 minus 2। ठीक है, अब हमें बताना है इनका प्रोडक्ट सेम है, 11 12 132, 33 चौके 132, 132 एकम 132 और 64 दूनी 132। तो हमने क्या करना है, इनका सम करना है। 12 11 23, 34 33 और 4 37,
132 और 1 133, 64 और 2 66। हमने पढ़ा था पिछली टाइप में कि जिसका सम सबसे ज्यादा होगा वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो। अच्छा, उल्टे के केस में क्या पढ़ा था हमने, जिसका सम सबसे कम होगा वो बड़ी होगी, जिसका सम सबसे ज्यादा होगा वो छोटी होगी। तो इस बार ये लार्जेस्ट हो जाएगी, जिसका सम सबसे ज्यादा होगा वो लार्जेस्ट, और जिसका सम सबसे कम होगा वो स्मॉलेस्ट। सारी चीजें वही चल रही हैं, कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो ये टाइप हो गई आपकी खत्म। ठीक है, इसको खत्म मान के अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब हम देखते हैं पावर वाले क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट टाइप नंबर 5। अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 4 की पावर 150, 5 की पावर 100, 3 की पावर 200 और 2 की पावर 250। आपको बताना है इनमें से बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। एक बात छोटी सी समझिए, अब ऐसे पहचानना तो बहुत मुश्किल काम है। ठीक है भाई, देखो जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, अगर पावर इक्वल हो जाए, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, अगर मैं कहूं कि देखो अगर मान लो x इज ग्रेटर देन y है, अब चाहे x का स्क्वायर कर दो वो भी y से स्क्वायर से बड़ा होगा, x का क्यूब कर दो वो भी y के क्यूब से बड़ा होगा, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, कुछ भी वैल्यू, अगर मैं x को 1000 भी ले लूंगा तो भी वो y के 1000 से बड़ा ही होगा, क्योंकि x अपने आप में बड़ा है। ठीक है, अगर पावर सेम हो जाए। पर यहां पर हमें 150, 100, 250 और 200 दे रखा है, तो कैसे करेंगे? आपने क्या करना है, सबसे पहले इनका एचसीएफ लेना है पावर्स का। क्या लेना है? एचसीएफ ऑफ पावर्स। मतलब एक ऐसा वैल्यू पकड़ लो जो सब में कॉमन आता है। जैसे 150 है, 150 हो गया, ये है 100, ये है 200, ये है 250, है ना। ये 50-50 कॉमन आ रहा है सब में। 50 गुना 3, 50 गुना 2 लिख सकता हूं इसे, 50 गुना 4 लिख सकता हूं, और 50 गुना 5 लिख सकता हूं बच्चों। तो हम क्या करेंगे, अब इसको पूरी को 50 से भाग दे देंगे। क्या कर देंगे? 50 से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 4 की पावर 3, 5 की पावर 2, 3 की पावर 4 और 2 की पावर 5। अब करिए, 4 की पावर 3 कितना होता है? 64। 5 की पावर 2 कितना होता है? 25। 3 की पावर 4 81, 2 की पावर 5 32। ठीक है, अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें? देखो, सबसे बड़ा है नंबर 81, तो सबसे बड़ी वैल्यू ये होगी, तो ये होगी लार्जेस्ट वैल्यू। मतलब ये जो 3 की पावर 200 था ये लार्जेस्ट है, और सबसे स्मॉलेस्ट है 25, तो 5 की पावर 100 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। तो आपके पास कभी भी कोई पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने उन नंबर्स का एचसीएफ ले लेना और उसको उससे डिवाइड कर देना। तो क्या होगा, वैल्यूज छोटी हो जाएंगी, रेशो वही रहेगा, वैल्यूज छोटी हो जाएंगी। तो आपको पता कर सकते हैं कि भाई बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 5 की पावर 24 और 4 की पावर 36। अब हम क्या करेंगे, 60, 48, 24 और 36 इनका ले लेंगे हम एलसी गो एचसीएफ।
अब ये ऐसे नंबर से कटेंगे, देखो 12 से कट जाएंगे सारे, 12 के टेबल में आते हैं। देखो इतनी प्रैक्टिस तो आपकी होनी चाहिए। अब आप कहो कि भाई इनका बैठ के एचसीएफ लेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये तो टाइम वेस्ट वाली बात है। तो आपको एचसीएफ और एलसीएम लेना आना चाहिए। उसकी क्लासेस लगेंगी धीरे धीरे, मैं आपको सिखाऊंगा कि एचसीएफ एलसीएम कैसे ले जाता है, ठीक है। तो हम एक ऐसा नंबर ढूंढ लेते हैं जो डिवाइड करना है। जैसे 12 का टेबल है तो 12 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। तो 12 से अगर भाग दे दें सारे को, तो ये 2 की पावर 5, 12 पंजे 60, 3 की पावर 12 चौके 48, 5 की पावर 12 दूना 24 और 4 की पावर 12 के 36, ठीक है। अब छोटा हो गया, 2 की पावर 5 32 हो जाएगा, 3 की पावर 4 81 हो जाएगा, 5 की पावर 2 25 हो जाएगा और 4 की पावर 3 64। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 3 की पावर 48, ये लार्जेस्ट है, ठीक है। और सबसे छोटी कौन सी है? 5 की पावर 24, ये स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू 81 है और सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 25। तो लार्जेस्ट हो गया 3 की पावर 48 और स्मॉलेस्ट हो गया 5 की पावर 24। ऐसे क्वेश्चन बहुत आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चन आने भी चाहिए और आते भी हैं। तो प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं मेरे बच्चों नेक्स्ट टाइप नंबर 6, टाइप 6। ये तो देखे थे आपने पावर वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब हम देखेंगे रूट वाले क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूं क्वेश्चन है आपके पास √2 क्यूब रूट ऑफ 6 और 6 रूट ऑफ 6, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? सबसे पहले हम इनको सेट कर लेंगे, ठीक है। सेट कैसे करेंगे? जैसे 2 की पावर ये हो जाएगी 1/2, है ना। इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 1/3 और इसे लिख सकते हैं 6 की पावर 3 की पावर 1/3 और इसे लिख सकते हैं 6 की पावर 1/6। अब ये 1/2, 1/3 और 1/6 बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, तो हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम ले लेंगे। देखो 1/2, 1/3 और 1/6, इनका एलसीएम जो है वो 6 आएगा। इसको 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें इसको 6 बनाना है। तो 6 बनाने के लिए 3 से करेंगे तो ऊपर भी 3 से करेंगे तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा। सिमिलरली इसको 6 बनाने के लिए 2 से करेंगे तो 6 बन जाएगा, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 2 से करेंगे तो ये 3 की पावर 2 हो जाएगा। इसको 6 बनाने के लिए 1 से करेंगे तो ये 6 रह जाएगा, ठीक है। 3 3 2 3 2 की क्यूब 8, 3 3 9 और 6। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 9, तो ये लार्जेस्ट है, तो ये लार्जेस्ट हो गई, है ना। सबसे छोटी क्या है? 6, तो ये स्मॉलेस्ट हो गई, ठीक है। सबसे छोटी क्या है? 6, तो ये हो गई स्मॉलेस्ट। इस तरीके से आप लोग रूट वाले क्वेश्चन को अंजाम देंगे, ठीक है। इस तरह से आपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसका अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये दे रखा है अगला क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 4, 4 रूट ऑफ 7, 6 रूट ऑफ 17 और 12 रूट ऑफ 69, ठीक है ना। अब आपको बताना है सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी। तो सबसे पहले इसको 4 की पावर 1/3 लिख लेंगे। इसको लिख लेंगे 7 की पावर 1/4, इसे लिख लेंगे 17 की पावर 1/6 और इसे लिख लेंगे 69 की पावर 1/12। अब हम क्या करेंगे? 1/3, 1/4, 1/6 और 1/12 का एलसीएम ले लेंगे। इनका जो लघुत्तम आएगा वो 12 आ जाएगा, 12 एलसीएम रहेगा। 3 4 6 और 12 का 12 एलसीएम रहेगा। तो हमें इसे 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4।
इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 7 की पावर 3। इसको 12 बनाने के लिए 2 से करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 17 की पावर 2, और ये एज इट इज 69 रहेगा। तो 4 का 16, 16 का 4 का पावर 4 256 आता है। 7 का क्यूब कितना होता है 343, पढ़ा होगा आप सबने। 17 का स्क्वायर होता है 289 और ये 69। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 343, तो सबसे लार्जेस्ट क्या हो गई, ये लार्जेस्ट हो जाएगी। सबसे छोटी 69 है तो ये क्या होगी, सबसे स्मॉलेस्ट। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कुछ। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप सबने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। इसके ऊपर प्रैक्टिस हम अगले सेशन में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम बड़े ध्यान से समझिएगा। अब हम करेंगे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट टाइप टाइप 7, मैं कहूं 4/9, 19/24, 8/13 और 21/26। ठीक है ना। ये जो टाइप है इसमें क्या होगा, अगर आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है, डिफरेंस 5 है, डिफरेंस 5 है, डिफरेंस 5 है और डिफरेंस 5 है, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो ये लार्जेस्ट वैल्यू हो गई। ठीक है, क्योंकि 26 भी बड़ा है, 21 भी बड़ा है, चाहे ऊपर से चेक कर लो चाहे नीचे से चेक कर लो, इट्स योर विश। ठीक है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये वाला, तो ये स्मॉलेस्ट। तो बहुत ही आसान तरीका था इस क्वेश्चन में कि करना कुछ नहीं है, आपको जस्ट ये चेक करना है कि अगर तो डिफरेंस सेम है तो जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी सबसे छोटी वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, मैं कहूं 11/17, ठीक है, 21/15, 21/27, 19/25 और 8/14। ठीक है, अब आपको बताना है कि इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो मैं आपको देखिए, आप देखिए डिफरेंस कितना है 6, डिफरेंस कितने का है 6 का, डिफरेंस कितने का है 6 का, डिफरेंस कितने का है 6 का, और डिफरेंस कितने का है 6 का। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, जो बड़ा नंबर है ये लार्जेस्ट हो जाएगा, और सबसे छोटी वैल्यू होगी जो छोटा नंबर है ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइंड कर सकते हैं। उदाहरण लीजिए इसे, चलिए अब हम चलते हैं टाइप नंबर 8 पर। ये इस सेशन का आखिरी टाइप है। ठीक है, अब की बार क्या होगा, टाइप 8 देखते हैं। इस टाइप में क्या होगा, देखिए अब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब डिफरेंस ही सेम नहीं है। ठीक है, तब क्या करेंगे, वैसे इसके बहुत सारे तरीके बनते हैं करने के,
कई लोग परसेंटेज मेथड से करते हैं, कई लोग थोड़ा कंपेयर करके कर लेते हैं, ठीक है, और कई लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो डायरेक्ट निकालने का तरीका सीखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा सर 2/5, 1/5 या 2/5 लो, इसे 7 ले लो, ठीक है, चलेगा। और 6/11 और दूसरा है आपका 7/15। देखो बहुत से ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि भाई इनका परसेंटेज निकाल लो या एक एक करके कंपेयर कर लो, भाई बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है ना, वो भी कर सकते हैं। पर मैं आपको एक तरीका समझाता हूँ। आपने कुछ नहीं करना, आपने इनके डिफरेंस जो है, इनके डिफरेंस जो है, इनके डिफरेंस जो है ना, इनका एलसीएम लेना है। 8, 5, इसका एलसीएम है 40। 5 को किससे मल्टीप्लाई कर 40 बन जाए? 8 से। 4 को 10 से, 5 को 8 से, 8 को 5 से, ठीक है। उसके बाद ये जो न्यूमिनेटर वाली वैल्यूज हैं, बस आपने ये मल्टीप्लाई करनी है इनमें। 16, 10, 8 6 48 और 7 5 35। जिसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा आया वो सबसे बड़ी वैल्यू, तो ये हो गई लार्जेस्ट। जिसका प्रोडक्ट सबसे छोटा आया ये छोटी वैल्यू, तो ये होगा स्मॉलेस्ट। अगर आपके पास कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें डिफरेंस आपका सेम ना हो, तो आपने सबसे पहले डिफरेंस का एलसीएम लेना है। उसके बाद डिफरेंस को क्या क्या चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए वो वैल्यू लिखनी है। फिर आपने न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करके आंसर ले लेना है। ये काफी आसान तरीका है और इससे क्वेश्चन काफी जल्दी निकलते हैं। मैं आपको और तरीके भी सिखाऊंगा, पहला इस पर गौर कीजिए। चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लेट्स से 2/3, 5/7, 6/11 और 7/13। इसे ट्राई कीजिए। इसका डिफरेंस कितना है? 1, आपने लिखा 1। इसका डिफरेंस कितना है? 2, आपने लिखा 2। इसका डिफरेंस कितना है? 5, आपने लिखा 5। इसका डिफरेंस कितना है? 6, आपने लिखा 6। तो सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा 30, ठीक है। इसको क्या चाहिए? 30। इसे क्या चाहिए? 15 दूनी 30। इसे क्या चाहिए? 6। इसे क्या चाहिए? 5। न्यूमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 60 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 75 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 36 आएगा और 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 42 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे छोटी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 6/11। सबसे छोटी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 6/11, ठीक है। तो 6/11 जो है वो आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगा, ठीक है जी। आई होप कि आपको आज का लेक्चर भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब उस लेक्चर को करते हैं क्लोज। थैंक यू सो मच।